कट बैकलाइट नहीं चाहिए। हाँ, ये तो ब्रेक लाइट ऑफ करना है। फिर वो जगह नहीं बन रही है, उसको गाड़ी चलाने के लिए जगह तो कि प्रतीक्षाय का शूट चालू है। व्हाट स्टोरीज अबाउट सीन क्या होने वाले हैं? स्टोरी एक्चुअली ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत एम्बिशियस है और उसके डिज़ायर्स एक पॉइंट के बाद ख़तरनाक से हो जाते हैं, जिसके वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है और उसका आगे फिर क्या हल निकलता है। इसमें हम तीनों भाई है बेसिकली, मैं राहुल देव और मकरंद देशपांडे, और मैं इसमें एक उनके सबसे छोटे भाई का किरदार कर रहा हूँ जो उनसे दूर मुंबई में रहता है, अपना अपना काम कर रहा है, एड एजेंसी है उसकी, और अचानक दो भाइयों को थोड़ी मदद की ज़रूरत पड़ जाती है इसकी, तो ये वहाँ चला जाता है और खुद कैसे सारे वो ट्रैप में अटकता चला जाता है और फिर इन्वेस्टिगेशन करने के सिलसिले में वो और अटकता है और फिर उसमें से बाहर कैसे निकलता है। ये वो बेसिक मोटा मोटी ये कहानी, ऑफ कोर्स थ्रिलर है तो हम पूरी पूरी कहानी तो बता नहीं सकते, लेकिन ये कहानी, एंड आई थिंक टुडे व्हाट वी आर शूटिंग इज़ इट्स एन एक्सीडेंट सीक्वेंस जहाँ पे भाइयों का एक थोड़ा छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसके बाद कहानी एक नई ट्विस्ट ले लेती है। ओके, रोल के बारे में आपके जानना चाहेंगे थोड़ा और गहराई में, मतलब एज एन यू आर प्लेइंग एज एन एल्डर ब्रदर और फिर आप बोलो, राहुल देव और मकरंद देशपांडे के सामने मैं क्या क्या प्ले करूँगा? एल्डर ब्रदर प्ले करूँगा या यंगर ब्रदर प्ले करूँगा? आप मेरे को बोलो। आई थिंक यंगर ब्रदर। यू स्टिल थिंक? आई एम सो ग्लैड यू थिंक लाइक दैट। ऑफ कोर्स मैं चॉइस दिया गया था हम तीनों को कि आप किसका क्या भाई प्ले करना चाहेंगे, तो मैंने कहा कि मैं सबसे छोटा प्ले करना चाहूँगा। थैंकफुली मुझे उन्होंने छोटे भाई का रोल दे दिया, बट वो दोनों मेरे बड़े भाई हैं और वो, जैसे मैंने कहा कि वो मुझसे दूर रहते, एंड वी बिलोंग टू अ प्रीटी एफ्लुएंट काइंड ऑफ अ फैमिली, बट मैं फैमिली से थोड़ा दूर रहा हूँ बिकॉज फैमिली में थोड़े टेंशन्स रहे थे किसी चीज़ को लेके, पर अब जब भाइयों को ज़रूरत पड़ जाती है किसी मदद की तो मैं उनकी मदद करने चला आता हूँ। एंड लाइक आई सेड कि वो मुंबई में अपनी एक एड एजेंसी में काम करता है, नॉर्मल सा बंदा है, ऐसा कोई हीरो टाइप का बंदा है नहीं, और एक नॉर्मल नौकरी करने वाले आदमी को अगर एक ऐसी सिचुएशन में वो फंस जाए कि जहाँ जो किसी भी बंदे के लिए थोड़ी अलग या डरावनी काइंड ऑफ सिचुएशन होगी तो उसकी क्या हालत होगी, वो हालत मेरी भी हो जाती है। इट्स लाइक एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप रोज़ आप कुछ मर्डर या ऐसी कोई चीज़ें आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो, तो जब आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो उसमें वो बंदे की क्या हालत हो सकती है, वो मैंने इसमें पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। आपने काफ़ी कॉमेडी फिल्म्स की है, फिर अभी आप ये साइको थ्रिलर कर रहे हैं। हम्म। कहीं ना कहीं आप भी अपने रोल को कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट या रिसर्च कर रहे हैं समथिंग? नहीं, रोज़ अगर मैं कॉमेडी करूँगा तो मैं खुद भी बोर हो जाऊँगा और लोग भी बोर हो जाएंगे कि यार ये इतना ही कर सकता है। तो आई गेस एज एन एक्टर, हर एक्टर चाहता है कि वो अपने आप को फ्रेश रखे, और अपने आप को फ्रेश रखने के लिए वो चाहता है कि वो अलग अलग किरदार करे। उसी के वजह से हम लोग इस प्रोफेशन में आते हैं कि यार मतलब लोग है ना, बचपन में आपको कहते हैं क्या बनेगा बेटा, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, तो मैंने सोचा यार मैं एक्टर बन जाता हूँ जिससे मैं सब कुछ बन सकता हूँ, कभी मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, कभी मैं इंजीनियर बन सकता हूँ। सो आई गेस दैट इज़ द फन ऑफ आवर प्रोफेशन। तो इसीलिए आई गेस कभी मैं कॉमेडी करता हूँ, कभी साइकोलॉजिकल थ्रिलर करता हूँ, कभी कुछ सीरियस किस्म की फ़िल्में करता हूँ। वो करना मुझे अच्छा लगता है। मैं फिर ये नहीं देखता कि फ़िल्म का बजट क्या है, बड़े स्टार के साथ है नहीं है, कहानी आपको अच्छी लगे तो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, फिल्म के रिलीजिंग डेट के बारे में जानना चाहिए, कब रिलीज़ हो रही है, ट्रेलर कब रिलीज़ होंगे? यार ये मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर जो है वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकेंगे। मैं अभी कुछ कमिट नहीं कर सकता बिकॉज ऑनेस्टली अभी हम लोग फ़िल्म कंप्लीट करने का पूरा फोकस चल रहा है। तो एक बार जब फिल्म कंप्लीट हो जाएगी तो आई गेस द प्रोडक्शन
विल टेक अ कॉल कि ट्रेलर कब रिलीज़ होगा, फिल्म कब रिलीज़ होगी. Okay, you look very natural on screen. So how do you prepare for your role? रोल के किस तरह प्रिपेयर करते हैं अपने लिए? ये आई गेस इट्स थैंक्स टू माय गुरु. ये इनफैक्ट ये जो पिक्चर हम लोग शूट कर रहे हैं, जो डायरेक्टर है वो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने कॉलेज में मुझे तालीम दी है एक्टिंग की. तो आई गेस उन्होंने जिस तरीके से हमारा फाउंडेशन किया है, जिस तरीके से हमें तैयार किया है, समवेयर इट्स ऑल थैंक्स टू दैट. एंड आई गेस अगर आप थिएटर करते हो तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से नेचुरल हो जाते हो, बिकॉज यू नो वाइल यू आर डूइंग दैट यू अंडरस्टैंड कि यार ये मैं जो कर रहा हूँ वो थोड़ा लाउड है या थोड़ा कम है, तो इसका बीच का बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है. सो आई थिंक इट्स समवेयर द ग्रूमिंग दैट देव डन एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस दैट वी डू वाइल परफॉर्मिंग. मकरंद देशपांडे सर जी भी नजर आएंगे आपके साथ, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? Fantastic. I think he's one of the finest actors that we have today and a great human being. Not only him, even Rahul Dev, जो मेरे सबसे बड़े भाई बने इसमें. I think the best part was कि हम तीनों ने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया था. मैं मैक को जानता था, हमारी जान पहचान थी, कहीं पार्टी वार्टी में मिल के बातचीत होती थी. राहुल के साथ तो जान पहचान भी नहीं थी, बट जिस दिन हम लोग पहली बार तीनों मिले एंड हम लोग को तीनों को एक साथ भाइयों का एक सीक्वेंस करना था, द बॉन्डिंग वॉज सो अमेजिंग. यू नो ये चीज़ें हो जाती है, ये कोई प्लान नहीं करता. एंड आई थिंक बिकॉज दे आर ग्रेट ह्यूमन बींग्स, तो उन्होंने फट से मुझे भी तीनों भाइयों को संभाल लिया एक साथ. एंड द सीक्वेंस वॉज सुपर्ब दैट वी शॉट, यू नो. सो आई ऑनेस्टली हैड अ ग्रेट टाइम. ये हर बार ऐसा नहीं होता कि आप जिसके साथ काम कर रहे हो उसके साथ आप एकदम कंफर्टेबल हो या मज़ा आता है. इनके साथ पहले दिन से मज़ा आया काम करने का. एंड ऑफ कोर्स यू नो उनका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज़्यादा है, तो आप ऑटोमेटिकली जब उनको ऑब्जर्व करते हो तो चार चीज़ें आप भी सीख लेते हो. ओके, गर्मी में शूटिंग चल रही है, तो गर्मी में काफ़ी प्रॉब्लम मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे बहुत गर्मी बहुत अच्छी लगती है यार. मुझे ठंड से बड़ी परेशानी है. अगर 15 डिग्री के नीचे टेम्परेचर चला जाए तो मैं काम नहीं कर सकता, मेरा दिमाग काम करना बंद करता है. तो हम लोग जब मनाली में 20 दिन शूट कर रहे थे, मैं 20 दिन था वहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ फंस गया. मुझे यहाँ से मुंबई भेजो, मुझे मुंबई की गर्मी अच्छी लगती है. राइट नाउ आई एम एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल. अगर आप देखो AC भी हमने 22-23 पे सेट किया है, तो आई एम अ वेरी समर काइंड ऑफ अ पर्सन, मुंबई काइंड ऑफ अ पर्सन. मुझे आप ठंड में मत ले जाना. ओके, और कौन सी लोकेशन पे शूट होने वाली फिल्म? यार यही मतलब अभी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी. सो मनाली में काफ़ी लंबा स्केट था, ऑलमोस्ट 1 महीने का स्केट था मनाली में. वो ख़त्म करके आ गए हम लोग. अब नाउ वे शूटिंग इन मुंबई. जो 2-4 दिन का काम बचा है यहीं पे शूट करेंगे एंड विल बी थ्रू विद द फिल्म. ओके, रीजनल सिनेमा काफ़ी आजकल प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे कि नाट्य सम्राट आई है, फिर अभी सायरट भी काफ़ी बेहतरीन फिल्म साबित हुई बॉक्स ऑफिस पे. तो कुछ आप प्लान कर रहे कुछ फ्यूचर या फिर समथिंग टू टेक सच प्रोजेक्ट्स? डेफिनेटली प्लान कर रहा हूँ. मतलब मराठी में हमने एक फिल्म बनाई थी पोस्टर बॉयज़ 2014 में, तो उसके सीक्वल पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं पोस्टर बॉयज़ 2 पे. एंड एज एन एक्टर ऑल्सो आई हैव लाइक्ड वन स्क्रिप्ट, तो वो अब स्क्रिप्ट लॉक हो रही है, तो वो जैसी रेडी हो जाएगी मैं उसमें काम भी करूँगा. ओके, हाउसफुल 3 की टीम को आप मिस कर रहे हैं? हाँ यार, मतलब डेफिनेटली मिस करें, बिकॉज द काइंड ऑफ फन दैट वी हैड शूटिंग हाउसफुल 2. ऑफ कोर्स आपको लगता है यू नो कि आप अगले इंस्टॉलमेंट में अगर आप रहोगे तो यूल हैव सिमिलर काइंड ऑफ फन वर्किंग विद 2 मोस्ट लवेबल एंड नॉटीएस्ट एक्टर्स, अक्की भाई एंड रितेश. बट आई थिंक यू नो हर फिल्म की अपनी अपनी एक डिमांड होती है, हर स्क्रिप्ट की अपनी डिमांड होती है. सो आई वुड डेफिनेटली प्रे टू गॉड कि ये हाउसफुल 3 जो है वो हाउसफुल 2 से भी बड़ी हिट हो जाए. एंड आई होप दैट द प्रोड्यूसर्स थिंक ऑफ हाउसफुल 4 और उसमें शायद हमें काम करने का मौका मिल जाए. ओके, इजी रोल प्ले करना किसमें होता है? एज एन साइको थ्रिलर में काफ़ी इजी होता है? नहीं, इजी किसी में नहीं होता, यू नो. सो ये ऐसा नहीं है कि यार ये रोल इजी है यार मैं चला जाता हूँ मुंबई और मैं कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता. हर रोल उतना ही मुश्किल होता है. हर रोल के पीछे एक आपको होमवर्क करना ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, आपको रोल समझना ज़रूरी है. काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होती है, आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होती है, आपको अपने कैरेक्टर के बारे में सोचना होता है. जैसे आपने कहा कि मैं अक्सर कॉमेडी फिल्में करता हूँ, यहाँ पे भी मेरी टेंडेंसी है कि मैं कुछ कॉमेडी पंच क्रैक करूँ या मैं यू नो थोड़ा सा कुछ ह्यूमर इसमें लाऊँ. बट माई डायरेक्टर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. उन्होंने कहा कि यार ये इंटेंस रोल है तेरा, इसमें तू कॉमेडी बिल्कुल नहीं करेगा.
सो वो सारी चीज़ें संभालनी पड़ती है, तो आई थिंक ईजीली तो कुछ भी नहीं आता दोस्त। ओके, साइको थ्रिलर है तो कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर है कहीं ना कहीं अपने पे एक प्रभाव डालता है, एक असर छोड़ जाता है, तो ऐसा समथिंग है कुछ आपके कैरेक्टर में जिससे आप पर्सनली काफ़ी अटैच हो, या फिर समथिंग कुछ नहीं, चेंजेस आए हो आपके आपके बिहेवियर में हर समथिंग? नहीं, वैसा उतना भी नहीं यार। हम अपना काम सेट पे आता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, और जब मैं पैकअप होता है तो मैं अपना कैरेक्टर वहीं छोड़ के घर चला जाता हूँ। आई यूजुअली डोंट, इट्स बीन माई हैबिट दैट आई डोंट टेक माई कैरेक्टर्स होम विथ मी, क्योंकि फिर बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, यू नो। सो इट्स बेटर कि आप जहाँ काम कर रहे हो, हाँ, काम करने शुरू करने के 1 घंटा पहले आ जाओ, you study your thing again, you revise your thing again, and then you get into the skin and you perform. But it's very necessary and important कि एक बार आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप उस कैरेक्टर को वहीं छोड़ दो और घर चले जाओ। हैविंग सेड दैट, हर कैरेक्टर में आपकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ना कुछ होती है, और आप जब परफॉर्म करते हो तो ऐसा नहीं होता कि आपको वो अफेक्ट नहीं करता, आपको अफेक्ट कहीं ना कहीं वो चीज़ करती है। तो अगर वो कुछ इंटेंस सीन हो, या थोड़ा सा चिल्लाने का सीन हो, या यू नो एंग्री होने का सीन हो, रोने का सीन हो, तो यू आर ह्यूमन बींग, सो यू टेंड टू गेट अफेक्टेड। बिकॉज थिएटर की जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो यू नो हम स्टेज पे आपको कुछ ग्लिसरीन विसरीन का सपोर्ट नहीं रहता। अगर आपको वहाँ ऑन द स्पॉट रोना है तो स्पॉन्टेनियसली रोना आना चाहिए। तो आपको बताया जाता है कि ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या याद करो जिसकी वजह से आपको दुख पहुँचा हो या तकलीफ़ हुई हो। तो ऐसे वाक़ये आप, आइडियल है कि आप उन्हें भूल जाओ, भूलने की कोशिश करो, लेकिन इसके वजह से आपको दोबारा उसको याद करना पड़ता है। सो डेफिनेटली समवेयर इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू। सो दैट्स द रीज़न, जितना मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उस चीज़ को वहीं छोड़ दूँ और घर चला जाऊँ। जब घर जाने के बाद मैं काम की बात नहीं करता। ओके, लास्ट सवाल, इसके बाद आप किस फिल्म में या फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है आपके? अभी इसके बाद एक और फिल्म जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं वो है भैया जी सुपर हिट, जिसमें सनी पाजी, अरशद वारसी, मैं हूँ। और राइट नाउ आई एम ऑल माई एनर्जीज आर फोकस्ड ऑन पोस्टर बॉयज़ हिंदी, जो हम लोग सितंबर में प्लान कर रहे हैं, जो मैं प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो राइट नाउ मेरा पूरा ध्यान उसके ऊपर है, उसका प्री प्रोडक्शन चल रहा है। सो आई होप जैसा सक्सेस पोस्टर बॉयज़ मराठी को मिला था, आई होप पोस्टर बॉयज़ हिंदी को भी वैसा ही सक्सेस मिले। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।